शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, महारास या रास पूर्णिमा, कौमुदी व्रत और कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा के दिन धरती पर अमृत की वर्षा होती है। इसी अमृत को चखने के लिए शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है। अगर आप भी इस शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान में रखने की सोच रहे हैं तो पहले जानिए शरद पूर्णिमा की खीर बनाने की विधि, वैज्ञानिक कारण और उसके फायदे। पहले जानते हैं शरद पूर्णिमा की खीर बनाने की विधि। आपके लिए संभव हो तो इसे चंद्रमा की रोशनी में ही बनाना चाहिए। इस खीर को गाय के दूध और गंगा जल के साथ अन्य पूर्ण सात्विक चीजों के साथ ही बनाना चाहिए। सबसे पहले एक मोटे तले वाले बर्तन में दूध डालें और इसे 1/4 भाग घटने तक इसको पकाएं। दूध 3/4 रह जाने के बाद इसमें दूध की मात्रा के अनुसार चावल डालें। एक करछी से इस मिक्सचर को चावल पकने तक चलाते रहें। जब चावल अच्छी तरीके से पक जाएं, तब इसमें आवश्यकता अनुसार चीनी डालें। कुछ देर बाद खीर में इलायची पाउडर डालें। खीर को 5 मिनट तक चलाएं और फिर गैस बंद कर दें। आपकी खीर तैयार हो गई। शरद पूर्णिमा की खीर खाने का वैज्ञानिक कारण, दूध में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है जो चांद की तेज रोशनी में दूध के और अच्छे बैक्टीरिया को बनाने में सहायक होता है। वहीं चावलों में मौजूद स्टार्च इस काम को और आसान बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही कहते हैं कि चांदी के बर्तन में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसलिए हो सके तो खीर को चांदी के बर्तन में रखना चाहिए। यदि चांदी का बर्तन नहीं है तो आप उसमें चांदी की चम्मच, ग्लास, कुछ भी आप डालकर इस खीर को जरूर बनाएं। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी सबसे तेज होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से शरद पूर्णिमा की रात बाहर खुले आसमान में रखी खीर बेहद फायदेमंद बताई जाती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की खीर खाने के फायदे। शरद पूर्णिमा की खीर अस्थमा रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद बताई जाती है। शरद पूर्णिमा की खीर को चर्म रोग से परेशान लोगों के लिए भी अच्छा बताया जाता है। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो तो वो इस दिन खुले आसमान में रखी हुई खीर खाए। यह खीर आंखों से जुड़ी बीमारियों से परेशान लोगों को भी बहुत फायदा पहुंचाती है। इसी लेकर भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का चांद बेहद चमकीला होता है, इसलिए आंखों की कम होती रोशनी वाले लोगों को इस चांद को एकटक देखते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी में सुधार होता है। इसी के साथ माना जाता है कि इस रात को चांद की रोशनी में आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सुई में 100 बार धागा डालना चाहिए। आंखों, दमा और चर्म रोग में फायदा दिलाने के साथ शरद पूर्णिमा का चांद और खीर दिल के मरीजों और फेफड़े के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने के लिए व्यक्ति को कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को इस व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। अपने अगले भाग में हम आपको इसी की जानकारी देंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमसे हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। जल्द ही फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।